नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं होशमी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर मोहम्मद रियाजुद्दीन की ओर से बीपीएल कार्ड होल्डर्स के सिलाई मशीन वितरित किए गए। प्रयागराज के समीप पलट गई कार, इस कार में श्रद्धालु थे सवार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, विद्युत परियोजनाओं में दिखाई रुचि। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय विधायक के मणिकराव और अन्य ने दी श्रद्धांजलि। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने बनाया रिकॉर्ड, भीड़ को शहर से बाहर करने के लिए चलाई 222 स्पेशल ट्रेन। दिल्ली पुलिस की हिरासत में स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर के बाहर फेंक रही थी कूड़ा। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर मोहम्मद रियाजुद्दीन की ओर से वार्ड नंबर 4 के बीपीएल कार्ड होल्डर्स को कुल 160 सिलाई मशीन वितरित किए जा रहे हैं। बुधवार 29 जनवरी को इसकी पहली कड़ी के तौर पर 50 सिलाई मशीनें वितरित की गई। इस अवसर पर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के सदस्य सैयद मंसूर खादरी, डॉक्टर मकसूद चंदा, फहीमुद्दीन सेडिकार, इरशाद पहलवान, शाह नजीरुल्लाह हसन, मोहम्मद हबीबुद्दीन, मोहम्मद खुर्रम के अलावा अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिलाओं ने बात की। इस अवसर पर सैयद मंसूर अहमद कादरी और मोहम्मद रियाजुद्दीन ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपराज का कवरेज। ऐसे अधिक जानकारियों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रयागराज के समीप कार पलट गई, इस कार में श्रद्धालु सवार थे जो छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। इस हादसे में श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं। यह हादसा सुबह लगभग 6 बजे हुआ। यह हादसा घने कोहरे के कारण हुआ। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने सेली एचईपी 400 मेगावाट और मियर एचईपी 120 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं में रुचि व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पीएसयू, केंद्रीय पीएसयू से बीओटी आधार पर 22 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव के जवाब में तेलंगाना के विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। इस दल के विद्युत सचिव राकेश कंवर के साथ भी चर्चा की। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में गुरुवार 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय विधायक के मानिकराव, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार और गुलाबी रैंकों ने जहीराबाद शहर के नगरपालिका कार्यालय परिसर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कहा गया कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और आज 420 दिन बुरे हो गए हैं, लेकिन किए गए 420 वादे विफल हो गए हैं। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में भाजपा सांसद के लक्ष्मण विश्वेश्वर रेड्डी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मैरी शशिधर रेड्डी, स्नातक एमएलसी उम्मीदवार अंजी रेड्डी, चेवेल्ला सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने टिप्पणी की। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस का कोई उम्मीदवार नहीं, चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि मुहैया करा रहे हैं। राज्य में नगर पालिकाएं केंद्र से मिलने वाले फंड से चल रही हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 60 साल में नहीं बने, वे केंद्र ने 10 साल में तेलंगाना को दे दिए। बीआरएस ने एक समृद्ध राज्य को कर्ज में डाल दिया है। केसीआर पर 7 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। यदि बीआरएस का विश्व खोने में 4 साल लग गए, कांग्रेस के इसी साल जनता का विश्वास खो दिया। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों को चुनाव में सोच समझकर मतदान करना चाहिए। तेलंगाना का भविष्य एमएलसी चुनाव से जुड़ा है। ये चुनाव तेलंगाना में भाजपा सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस खोखले वादे कर सत्ता में आई और सभी वर्गों को धोखा दिया। इस साल के भीतर ही उन्होंने ऐसा विपक्ष खड़ा कर दिया जो कांग्रेस के सामने नहीं था। इसके अलावा और भी बातें कही गई। जहीराबाद से निमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। మాకు అవకాశం కల్పించినట్టు అన్నగారు అట్లాగే ఈరోజే ఎమ్మెల్సీ నోటిఫికేషన్ రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇంతకుముందే విన్నాం, అందరికీ శుభసూచకం. ఇంతకుముందే అన్నగారు చెప్పినట్టుగా నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం అభివృద్ధి వైపు నడుస్తుంది. మనకందరికి తెలిసిందే. ఇక్కడ మొన్న గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఓటేసి కాంగ్రెస్ని గెలిపించడం జరిగింది. దానివల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారో అందరికి తెలిసిన విషయమే. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళకి, విద్యావంతులకు మంచి అవకాశము. రాబోయే ఎలక్షన్స్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా గెలిచి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేదానికి చెప్పడానికి కొరకు వీళ్ళందరూ టీచర్సు, అట్లాగే
గ్రాడ్యుయేట్స్ తప్పకుండా ఓటేసి ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఓటు నెంబర్ 1 మీద ఓటేసి అంజిరెడ్డి గారికి, ముఖ్యంగా అంజిరెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతమైన వాసి మీకు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడు కాబట్టి తప్పకుండా ఓటేసి గెలిపించాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మన జైరాబాద్ పార్లమెంట్కి మన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ అన్న గారు ఈ జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీకి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి అన్న గారు, అదేవిధంగా మర్రి శశిధర్ రెడ్డి అన్న గారు ఈ యొక్క జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో పర్యటిస్తూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాబోయే గ్రాడ్యుయేషన్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ గురించి మరి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాలని చెప్పి ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఫస్ట్ ముందుగా కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి అన్న గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या पर 222 मेला स्पेशल ट्रेनें रवाना की। यह एक रिकॉर्ड है। प्रयागराज रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ रेगुलर ट्रेनें भी संचालित की। इस तरह एक ही दिन में 365 ट्रेनों का संचालन किया गया। प्रयागराज ने सभी 9 स्टेशनों से दिशा निर्देश अनुसार स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों के जरिए कुल 12 लाख लोगों को प्रयागराज से बाहर भेजा गया। प्रयागराज जंक्शन एनसीआर से 104 मेला स्पेशल ट्रेनें, छिवकी से 23, नैनी से 17, सुबेदारगंज से 13, प्रयाग स्टेशन से 23, फाफामाऊ से 5, रामबाग से 9 और झूझी से 28 ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 5 विस्तारित ट्रेनें, 5 रिंग रेल, 3 लंबी दूरी की ट्रेनें और 69 नॉन टाइम टेबल ट्रेनें भी चलाई गई। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहां महाकुंभ को लेकर लोगों ने उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं कुछ लोग घाट पर जल्द ही पहुंचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स पुल पर भीड़ होने के कारण पुल की रेलिंग को क्रॉस कर उसके साइड में चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे करके आदमी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। नीचे मौजूद लोगों ने इसको कैप्चर किया और शख्स को ऐसा करने से मना कर दिया। महाकुंभ में हर बार कोई एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 बच्चे शिव और पार्वती की पोशाक पहनकर उनके रूप में मेले में घूमते नजर आ रहे हैं। दोनों अपने चेहरे पर बहुत ही सुंदर सा मेकअप किया हुआ है और वहां आए भक्तों से शरारत भी करते नजर आ रहे हैं। उनकी मासूमियत देखकर आपका दिल भी पिघल जाएगा। ऐसे ही अधिक खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के तहत कूड़ा फेंकने पहुंची। हिरासत में लिए जाने के दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा, आज पूरी दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। उन्होंने कहा, मैं यहां अरविंद केजरीवाल जी से मिलने पहुंची थी।
केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, जनता इन्हें सुधार देगी। मालीवाल ने कहा कि मैं इनके पुलिस से नहीं डरती हूं। ऐसे अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को पुलिस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने साथ लेकर गई। दरअसल सांसद राकेश राठौड़ के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है। सांसद राकेश राठौड़ को कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल खारिज होने के बाद राकेश राठौड़ आज घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलहाल सरेंडर या अरेस्ट को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही राकेश राठौड़ को लेकर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच राकेश राठौड़ से अंतिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर कहा था कि आरोपी सांसद सरेंडर करे। अन्य जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली का दंगल रोचक होता जा रहा है। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक कूद चुके हैं। भाजपा इस बार 27 साल का सूखा खत्म करने में जुटी है। इसके लिए पीएम मोदी रैली की कमान संभाल चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर सभी चौंक गए। जी हां, भरी सभा में मंच पर एक भाजपा कैंडिडेट ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। अब आप कहेंगे कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है? पीएम मोदी का पैर तो अक्सर नेता और कैंडिडेट छूते रहते हैं। जी हां, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उल्टे पीएम मोदी ने 3 बार उस कैंडिडेट के पैर छू लिए। यह वाकया तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में विधानसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। हुआ कुछ यूं था कि पीएम मोदी के मंच पर पहुंचने के बाद क्षेत्र के भाजपा कैंडिडेट से एक एक कर उनसे मिल रहे थे। इसी दौरान पड़पड़गंज विधानसभा सीट से भाजपा कैंडिडेट रविंद्र नेगी जब पीएम मोदी के निकट पहुंचे तो उन्होंने झुककर पीएम मोदी को दोनों पैरों को छू लिया। उसके बाद पीएम मोदी भी उनकी ओर झुक गए। वह लगातार 3 बार नेगी के पैर छूते नजर आए। इस दौरान रविंद्र नेगी खड़े थे, वह मुस्कुरा भी रहे थे। बाद में पीएम ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा दिया। ऐसे अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर मोहम्मद रियाजुद्दीन की ओर से बीपीएल कार्ड होल्डर्स के सिलाई मशीन वितरित किए गए। प्रयागराज के समीप पलट गई कार। इस कार में श्रद्धालु थे सवार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री। विद्युत परियोजनाओं में दिखाई रुचि। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय विधायक के मणिकराव और अन्य ने दी श्रद्धांजलि। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने बनाया रिकॉर्ड। भीड़ को शहर से बाहर करने के लिए चलाई 222 स्पेशल ट्रेन। दिल्ली पुलिस की हिरासत में स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर के बाहर फेंक रही थी कूड़ा। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।